हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं राजेंद्र जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपन छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट सीख रहे थे, पहले अपन ने फ्रैक्शन के रिगार्डिंग एक कंसेप्ट सीखा, उसके बाद अपन ने बात की डिवाइड कैसे कर सकते हैं, गुणा कैसे कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके छोटे छोटे, अपन बात करें जितने भी वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें आप देखेंगे, ऑनलाइन के जितने भी एग्जाम हैं उनमें सारी ट्रिक आपके काम आने वाले हैं। आज मैं आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लेके आया हूँ जिसमें भी बच्चों को बहुत टाइम लगता है। ये कंसेप्ट देखिए क्या है, ऐसा सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे किसी भी कंपटीशन की बात करें। ये एक कॉमन चीज है जो कि कैलकुलेशन का एक हिस्सा है। यानी फ्रैक्शन में आपसे असेंडिंग, डिसेंडिंग, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, कैसे लीस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी, ये सारी चीजें पूछी जाएं तो बच्चा ऐसे सवाल को करने में बहुत सारा टाइम लगा देता है। आज के बाद में देखिएगा बताऊंगा, चाहे कितनी भी बड़े फ्रैक्शन आ जाए, आज छोटी फ्रैक्शन को देखो कोई भी कर सकता है। 3/5 लिखा हुआ है, आप जल्दी से गुणा करके भाग करके कैसे भी बता दोगे। मैं आपको ऐसे ऐसे फ्रैक्शन बताने वाला हूं, देखिएगा इस तरह की फ्रैक्शंस जो बहुत बड़ी हैं अपने आप में, इनकी वैल्यू भी आप बहुत जल्दी डिटरमाइन कर दोगे। ये फ्रैक्शन देखिएगा 61/73, 65/76। तो किस तरह से देखिएगा इनका असेंडिंग, डिसेंडिंग, बड़ी छोटी फ्रैक्शन आप कैसे बताओगे। देखिएगा सबसे पहले आ जाते हैं इस पे कि ये वाला कंसेप्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले आ जाओ, देखिए आपने जो भी तरीका अगर सीख रखा है उसको एक बार साइड में कर दीजिएगा और एक बार कंसीडर करिए यहाँ पे फुल। देखिए कैसे करना है, सबसे बड़ी छाटनी है, सबसे छोटी छाटनी है, आरोही क्रम में जमाने के बाद दूसरी छाटनी है, अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आगे से दूसरी, सबसे दूसरे नंबर की कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी दूसरी कौन सी होगी। हर चीज का आंसर एक ही कंसेप्ट से आपको देना है, ठीक है। आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रही। देखो इसका बेसिक तरीका आप देखोगे कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी सर्च करोगे तो आपको टीचर ने पढ़ा भी रखा होगा। क्या करना होता है, 10 को 13 से भाग करो और पॉइंट लगा लो, 11 को भाग करो 14 से और पॉइंट लगा लो, 15 को भाग करो 19 से पॉइंट लगा लीजिए, 17 का भाग दो, पॉइंट लगा के आप शुरुआत कर दीजिए। इस तरह से बताया होता है कि इनके आगे 0 लगा लो और फिर भाग देना शुरू कर दो। लेकिन समस्या ये है कि भाई साहब नीचे 57 आ गया, नीचे 73 आ गया, तो 73 की टेबल तो बच्चों को आती ही नहीं है, फिर आप कैसे कर पाएंगे। तो देखिएगा बहुत जल्दी आप ऐसे सवालों का आंसर कर सकते हैं। आपको 12 या 13 या 10, 9, 8, 7 यहां तक की टेबल आनी चाहिए। देखिए कितना फास्ट करेंगे, देख लीजिएगा आप। देखो ध्यान दीजिए, 10 है, ऊपर वाली वैल्यू लिख रहा हूं, कुछ नहीं करना। ऐसी फ्रैक्शन जैसे ही आपको दिखेगी तो ऐसा कैसा आपको उतार लेना बस, और कुछ मत करिएगा। 17 और 21 इतना कर सकते हैं जी। इसके बाद देखिएगा इसको 19 से डिवाइड मत करिए, 22 से मत करिए, 27 से मत करिए। देखो इन दोनों का डिफरेंस करिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो 5, इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो 6। यानी कि मुझे न्यूमरेटर पार्ट को यानी अंश को डिवाइड करना है अंश और हर के डिफरेंस से। ये मैंने लिख लिया। क्या इसमें कोई बड़ी संख्या है भाग लगाने के लिए? बिल्कुल नहीं। अब देखिए फटाफट अपन बता देते हैं, 3.33 आएगा ये। इसकी बात करें तो 3 बार जाएगा, 3 3 9 बचा 2, 6 आ जाएगा। यहाँ पे बात करूँ 4 3 12, 7.5 आ जाएगा। इधर बात करें 5 3 15 और 5 4 20 हो जाएगा, 3.5। 6 3 18 हो गया जी, बचा 3, 5 आ जाएगा। अब मैं आराम से बता सकता हूँ कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। खेल खत्म हो गया, इतना ही सवाल रहता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना जल्दी अपन ने इसका आंसर किया है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मुझे समझाना नहीं होता 4 5 8 7 सेकंड में ये पूरा हो जाता है, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब आप जानते होंगे, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब घटते क्रम में, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। तो अब जमाना कोई बड़ी बात नहीं है, मुझसे कोई बड़ी फ्रैक्शन पूछेगा तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी जी, ये वाली हो जाएगी 3.7। अगर बात करूं सबसे छोटी फ्रैक्शन की तो सबसे छोटी फ्रैक्शन ये होगी 3.3। देखिएगा यहाँ पे 0 जरूर लगा दीजिएगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 3.4 छोटा है 3.33 से, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, सबसे छोटी है और इस वैल्यू सबसे बड़ी है। क्लियर हुई बात? और करते देखिएगा ऐसे मजेदार सवाल। ये आ जाओ, इसमें सबसे बड़ी ढूंढेंगे अपन, ठीक है। लग जाए आप भी। देखो क्या करना है, मुझे एग्जाम में ऐसा सवाल दिखा, सबसे मुझे पहले 29 को लिख लेना है, 31 को, 37 को, 43 को, 47 को, और मुझे इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। तो इन दोनों का डिफरेंस 5 है जी, इन दोनों का 6 है जी, इन दोनों का 8 है। इन दोनों की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 1 8 हो गया, ये भी 8 ही था। इधर की बात करें तो 10। अब देखिए, अब देखो ध्यान से, 5 का 5 25, 8 पंजो 40, 6 पंजो 30, 6 एकम 6, 8 चौक 32, बचा कितना अपने पास 5, 8 6 48, 8 पंजो 40, 8 3 24 और 4.7। ये लीजिएगा, खेल खत्म। अब अपन बता सकते हैं कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, कौन सी छोटी है। न्यूमरेटर पार्ट को इन दोनों
डिफरेंस से, न्यूमरेटर पार्ट को इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड किया है। ये कंसेप्ट आपका है असेंडिंग और डिसेंडिंग जमाने के लिए। एक बार बता देता हूं कि आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी को लीजिएगा 4.6 से, यानी कि सबसे छोटी फ्रैक्शन जो है वो 37/45 होगी। इससे बड़ी की बात करूं तो इससे बड़ी हो जाएगी 4.7, यानी कि 47/57। इससे बड़ी फ्रैक्शन की बात करें तो 5.1 आएगा 31/37, 31/37। इससे बड़ी फ्रैक्शन की बात करें अपन तो इससे बड़ी हो जाएगी ये वाली जी, ये होगी 43/51। और इससे बड़ी फ्रैक्शन की बात करें अपन तो वो हो जाएगी आपके पास 29/34। ये आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप अब इस ट्रिक को एंजॉय करेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला, इसमें आपसे सबसे छोटी फ्रैक्शन पूछी गई है। क्या छोटी छोटी और टेक्निक्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके और भी अपना टाइम सेव कर सकते हैं। देखिएगा, केवल नजरिए का फर्क है, सिखाने वाले का फर्क है और सीखने वाले का फर्क है, और कुछ भी नहीं है। हर जगह हर सवाल में 5 से 7 सेकंड आपके पास ऐसी होती है जिनको आप सेव कर सकते हैं। ये टीचर के एक्सप्लेन करने के तरीके पर डिपेंड करता है। आप पूरे वही ओल्ड चीजें पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब लगता नहीं, कहीं कहीं आप बहुत पीछे रह जाएंगे। देखिए कैसे, 15/4 लिखना है मुझे, 19/4, 17/3, 23/6 और 25/6। अब देखो ये गौर करो, आप सबसे छोटी फ्रैक्शन देखनी है तो आप मुझे बताओ, दो जगह 4 आया है, इसका मतलब 19/4 बड़ा है 15/4 से, तो बड़े इन दोनों में अगर ये बड़ा है तो मुझे इसको चेक नहीं करना चाहिए। 23/6, 25/6, 23 में 6 का भाग लगाओ, छोटी वैल्यू आएगी, 25 में 6 का लगाओगे बड़ी आएगी, इसको भी भूल जाओ। इसको क्यों, ये तो आंसर का दावेदार नहीं, इससे पहले तो ये आंसर बनने के लिए आएगा, ये दावेदार नहीं, इससे पहले ये आंसर बनने के लिए आएगा। यानी मुझे 3 फ्रैक्शन चेक करनी है, 3 के बाद मैं बता दूंगा कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। ठीक है, चलो तो आगे चेक कर लें इसको। देखिए तो चेक करोगे तो देखिए, अब देखो विजिबिलिटी आप कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसको आप चाहो तो 34/6 नहीं बुला सकते क्या, 34/6 भी इसको लिखा जा सकता है, डिवाइड नहीं करो तो। अगर ये 34/6 है, अगर ये 34/6 है तो 23/6 उससे छोटा होगा, इसका मतलब ये भी काम का नहीं है। आप चेक ना करें इन दोनों में। अब इन दोनों में चेक करना है तो देखो, इसको 3 से गुना कर दो, इसको किससे कर दो, इन दो की कंपेयर करनी है। तो इन दो की कंपेयर करनी है तो देखो, इधर 6 का कर दीजिए, इधर 4 का कर दीजिए, चाहे इनको 12-12 बना के देख लीजिए, कैसे भी कर सकते हैं आप। भाग वाला तरीका तो लगेगा ही लगेगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 15 का 6 90, 23 का 4 92, इसका मतलब 92 बड़ा होता है। ये वाली फ्रैक्शन सबसे क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। किसी को लग रहा है कि पूरा करूंगा तो पूरा कर सकता है, कहां दिक्कत आ रही है। देखिए पूरा करोगे तो कैसे करना पड़ेगा आपको, देखो 15 में 4 का भाग दीजिए, 19 में 4 का दीजिए, 17 में 3 का दीजिए, 23 में 6 का दीजिए, इस तरह से कंपेयर करके बता दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पे भी गौर करना है कि किस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला कंसेप्ट है, सबसे लार्जेस्ट पूछी हुई है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन पूछी है। देखिएगा पूरा सोल्व कर लेते हैं बिना समझे। देखो 61 भाग किससे करोगे जी, बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों की बात करें तो 9 और 3 12। ठीक है, 65 11 का डिफरेंस, 55 8 का डिफरेंस, 51 8 का डिफरेंस, 53 7 का डिफरेंस। ठीक है, फास्ट से फास्ट किया जाए, सबसे लार्जेस्ट है तो इन दोनों में लार्जेस्ट ये आएगी, तो इसको चेक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इसको आंसर नहीं बनने देगी, रोक देगी। ये कहेगी पहले आंसर मैं बनूंगी, क्योंकि 55 में 8 का भाग देने से बड़ी संख्या आती है, 51 में 8 का भाग देने से छोटी आती है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों में अब अपन इसको नहीं चेक करेंगे, भाग लगा देते हैं। 12 पंजो 60 हुआ, 0 और 12 अंठी 96। इसकी बात करें देखिएगा, 11 का 5 55 हो गया, 10 बचा, 11 का 9 99। इधर बात करें तो 8 6 48, बचा कितना 7 है, 8 का 8 64 है। आगे देखिए 7 का 7 49, कितना बचा 4 है, 4 का मतलब 40, 7 पंजो 35। ये लीजिए कहानी खत्म है। इनमें जो बड़ा दिख रहा है वही आपका आंसर है, तो सबसे बड़ी मुझे ये वैल्यू दिख रही है और ये वैल्यू दिख रही है, तो आपका सबसे लार्जेस्ट जो फ्रैक्शन बनेगी वो 53/60, 53/60, 53/60 होगी। देख रहे हैं आप कितना जल्दी अपन आंसर कर पा रहे हैं। इससे बड़ी दे देगा तो क्या फर्क पड़ता है भाई, दोनों का डिफरेंस 15 है, 20 से बड़ा नहीं होता। ऐसी फ्रैक्शन तो बनाएगा नहीं, ऊपर लिख देगा 15,719 और नीचे लिख देगा 23,943, फिर आप डिफरेंस करोगे तो बड़ी संख्या आ रही। उसके लिए भी मैंने डिवाइड का एक कंसेप्ट बताया, उससे भी अपन ही फास्ट कर पाएंगे दूसरे बच्चे के कंपेयर में। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है, आपसे पूछा है असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है जी आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में जमाना है इनको, बढ़ते क्रम में, यानी छोटी फिर बड़ी। कोई भी आपका पसंदीदा ऑप्शन ले लीजिएगा,
यहाँ पे आप पसंदीदा ले सकते हैं, बाकी तो पसंद हर जगह नहीं चलती। यहाँ पे अपन कह सकते हैं, देखिए तो 11/3 हो जाएगा, ये 16/3 हो जाएगा और 19/2। ये लीजिए सोल्व करोगे तो 11/3 छोटा है, 16/3 बड़ा है। 11 में 3 का भाग देने से छोटी वैल्यू आएगी, 16/3 में देने से बड़ी आएगी। इन दोनों को वैल्यू फिर भी चेक कर लेते हैं। 3 3 9 6 6, इसमें दोगे तो 5 3 15 3 3, इसकी बात करोगे तो 8 दूनी 9 दूनी 18 9.56। छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी, इसी को कहते हैं आरोही क्रम। इसका मतलब फिट बैठ गया। कौन सा ऑप्शन बताओ? ए ऑप्शन। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। न्यूमरेटर को डिफरेंस से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को डिफरेंस से डिवाइड करना है, ये इस सवाल का लॉजिक है। देख लीजिएगा, आगे अपन बात करते हैं। ये अपने पास एक सवाल है जिसमें अपने से पूछा गया है आरोही और अवरोही क्रम में इनको जमाना है, और पहले से बोला हुआ है कि कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर की कौन सा राइट है। तो राइट देखो कैसे चेक करोगे, बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर दोगे आप अगर इसको बेसिक तरीके से जाओगे। तो देखो सबसे फास्ट करने का तरीका क्या होगा कि आज के बाद ऐसा कोई भी सवाल दिख जाए 5 से 4 सेकंड में अपन कैसे उड़ा सकते हैं। देखिएगा फास्ट से फास्ट कोई भी एक ऑप्शन, आपकी पसंद का कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए, क्योंकि एक ऑप्शन चेक कर दिया इसका मतलब बात बन जाएगी। देखिए इसको चेक कर ले अपन, इसको चेक कर ले, चाहे इसको चेक कर ले, दो भी आपका सही लगे। चलो इसको चेक करके बता देता हूं। सबसे पहले मैंने लिया 23, यहां से 29, यहां से 37, यहां से 43 और यहां से 19। एग्जाम में आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना वो चीज बता रहा हूं। इसके बाद बटे में लगा दीजिए। जैसे आपको ये ऊपर से सवाल दिखेगा स्क्रीन पे, आपको केवल ये वाली वैल्यू उतार के लानी है। उसके बाद देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी? 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी? 8 है। इन दोनों का डिफरेंस की बात करें तो 9 और 3 12, इसकी बात करें अपन तो 10, और इसकी बात करें तो हो जाएगा जी कितना? 4। बस सवाल खत्म हो गया। अब अपन बता सकते हैं, तो बताओगे तो देखिएगा 6 का भाग देंगे तो 6 3 18 हुआ, 5 बचा, 8 6 48, 3.8 आएगा, 8 3 24 से बचा कितना जी? 5, 8 6 48, 3.6 आएगा, 12 3 36 हो जाएगा, आगे जाएगा नहीं, 0 हो जाएगा, आगे 8 आएगा। इसको 4.3 लिख रहे होंगे, और 19 का देंगे तो 4 चौक 16 हुआ, 16 के बाद 3 बचेगा, 7 चौक 28। अब मैं इसका आरोही अवरोही सारे क्रम बता सका हूँ। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। सबसे बड़ी वैल्यू चेक कर लीजिए, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, यानी 19/23 सबसे पहले आना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, और ये ऑप्शन आपके राइट हो सकते हैं। इसके बाद की बात करूं तो आपका सेकंड, आपका जो लार्जेस्ट है वो 43/53 है। 43/53 यहीं पे है, ये आपके सवाल का आंसर है जी। ये वाला बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी कौन है? 19/23। उससे छोटा कौन है? 43/53, जो कि किसी भी ऑप्शन में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन हो गया जी आपका सी। तो इस तरह से देखिएगा, न्यूमरेटर को डिफरेंस से डिवाइड करके, न्यूमरेटर को डिफरेंस से डिवाइड करके बहुत फास्टली इससे भी बड़ी फ्रैक्शन को उड़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, और अपन आगे बात करें तो ऐसा सवाल अब कभी भी आपके पास सामने आए तो इस तरह से आप अडेप्ट कर सकते हैं। और भी देखिए, लॉजिकल पार्ट की बात करूं तो मैंने डिवाइड का कंसेप्ट, मल्टीपल का कंसेप्ट, फ्रैक्शन के रिगार्डिंग भी और वीडियो इसमें अपलोड किए हुए हैं। और अपन बात करें तो सारी चीज़ें जो कैलकुलेटिव हैं, जो एग्जाम में आपको क्या करती है, लोगों से फास्ट करती है, वो सारे वीडियो इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।